हेलो दोस्तों, द स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने थ्रू द प्रिज्म ऑफ हिस्ट्री सीरीज लेकर आए हैं, जिसके अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है नेताजी सुभाष चंद्र बोस एवं पराक्रम दिवस। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि यह टॉपिक चर्चा में क्यों है। आपको बता दें कि 23 जनवरी 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाई गई थी। इस दिन को भारत सरकार द्वारा पराक्रम दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई। इस वजह से यह टॉपिक आपकी परीक्षा के लिए करंट अफेयर्स की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो जाता है। आइए अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन से जुड़े मुख्य तथ्यों पर एक नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उनके राजनीतिक जीवन की। सुभाष चंद्र बोस ने 1920 के प्रारंभ में राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक मशहूर नेता चित्तरंजन दास के अधीन अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। 1920 में ही उन्होंने इंडियन सिविल सेवा परीक्षा यानी ICS को उत्तीर्ण किया था, किंतु बाद में 1921 में उन्होंने इससे त्यागपत्र दे दिया था। 1920 के दशक के अंत तक आते आते सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के एक युवा एवं उग्र सुधारवादी समूह के नेता के रूप में उभर कर आए। चित्तरंजन दास के अंतर्गत 1921 में बोस द्वारा फॉरवर्ड नामक समाचार पत्र का संपादन किया गया एवं बाद में उन्होंने अपना स्वयं का समाचार पत्र स्वराज प्रारंभ किया। अपनी प्रबल राष्ट्रवादी भावना के प्रदर्शन के कारण बोस को ब्रिटिश हुकूमत द्वारा कई बार गिरफ्तार भी किया गया था। वर्ष 1925 में उन्हें ब्रिटिश सरकार द्वारा बर्मा निर्वासित कर दिया गया था। ब्रिटिश सरकार का मानना था कि बोस का गुप्त क्रांतिकारी आंदोलन से संबंध था। वर्ष 1929 में सुभाष चंद्र बोस ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन यानी एटक के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला। उनके द्वारा द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक लिखी गई, जिसमें उन्होंने 1920 से लेकर 1934 तक के देश के स्वतंत्रता आंदोलन के विवरण को शामिल किया है। 1938 में बोस गुजरात के बारदोली जिले में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में अध्यक्ष के रूप में चुने गए। इसी अधिवेशन में उनके गांधी जी के साथ वैचारिक मतभेद उत्पन्न हुए। वर्ष 1939 में कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में बोस को पुनः अध्यक्ष के रूप में चुना गया। अध्यक्ष के इस चुनाव में गांधी जी द्वारा समर्थित पट्टाभी सीतारामैया की हार हुई थी। यह पहली बार था जब कांग्रेस के अंदर गांधी जी को किसी के द्वारा चुनौती दी गई थी, किंतु नेताजी देश के राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन को बिखरते नहीं देखना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस के अंदर एक अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया, जिसका उद्देश्य राजनीतिक वामपंथ को मजबूत करना था। उनके इस चरम वामपंथी एवं साम्राज्यवाद विरोधी व्यवहार के कारण उन्हें कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया। नेताजी की उग्र क्रांतिकारी एवं सुधारवादी गतिविधियों के कारण उन्हें ब्रिटिश सरकार द्वारा नजरबंद कर दिया गया। वे मानते थे कि भारत को आज़ाद कराने के लिए ब्रिटेन के शत्रु देशों का सैन्य सहयोग मिलना आवश्यक है। इसी उद्देश्य से वे 1942 में अंग्रेजों की आंखों में धूल झोंकते हुए जर्मनी जा पहुंचे। वहां उन्होंने आज़ाद हिंद रेडियो की शुरुआत की एवं फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की। साथ ही हिटलर से भारत की स्वतंत्रता के लिए मदद भी मांगी, किंतु जब हिटलर ने उन्हें रूस के विरुद्ध प्रयोग करने का प्रयास किया तो उन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया जाने का फैसला किया। जुलाई 1943 में वे पनडुब्बी द्वारा जापानी नियंत्रण वाले सिंगापुर पहुंचे। वहां उन्होंने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की। साथ ही उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व किया। दरअसल आज़ाद हिंद फौज की स्थापना मोहन सिंह ने की थी एवं जापान में निर्वासित राष्ट्रवादी क्रांतिकारी रास बिहारी बोस ने नेताजी से सहयोग के लिए आग्रह किया था। नेताजी की अस्थायी सरकार ने दिल्ली चलो का नारा देते हुए ब्रिटेन एवं अमेरिका के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। सुभाष चंद्र बोस ने रंगून एवं सिंगापुर में INA के क्वार्टर स्थापित किए एवं कुछ ही महीनों में 3 लड़ाकू ब्रिगेडें खड़ी कर दी, जिनके नाम गांधी, आज़ाद तथा नेहरू पर रखे गए। जल्दी ही अन्य ब्रिगेडें भी स्थापित की गईं, जिनके नाम सुभाष ब्रिगेड एवं रानी झांसी ब्रिगेड रखे गए। इनमें रानी झांसी ब्रिगेड महिलाओं से निर्मित थी। नेताजी की संपूर्ण फौज में उनके अतिरिक्त अन्य कमांडर थे शाहनवाज खान, गुरुबख्श सिंह ढिल्लो एवं प्रेम कुमार सहगल। प्रसिद्ध अभिवादन वाक्य जय हिंद नेताजी के एक अन्य सहयोगी आबिद हसन द्वारा दिया गया था, जिसे नेताजी ने सहर्ष स्वीकार किया था। 6 जुलाई 1944 को आज़ाद हिंद रेडियो के एक प्रसारण में
महात्मा गांधी को संबोधित करते हुए नेताजी ने कहा, भारत की स्वतंत्रता के लिए अंतिम युद्ध शुरू हो चुका है। हमारे राष्ट्रपिता भारतीय स्वतंत्रता के इस पवित्र युद्ध में हमें आशीर्वाद चाहिए। इस तरह आज़ाद हिंद फौज ने रंगून, इम्फाल तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पर नियंत्रण कर लिया। नेताजी ने अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का नाम बदलकर क्रमशः शहीद एवं स्वराज कर दिया। फिर 15 या 16 अगस्त 1945 को नेताजी एक जहाज में अज्ञात दिशा की ओर बढ़े। फिर उनका नाम नहीं सुना गया। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में नेताजी के अमूल्य योगदान को देखते हुए वर्ष 2018 में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के रॉस, नील एवं हैवलॉक द्वीपों का नाम बदलकर क्रमशः नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, शहीद द्वीप एवं स्वराज द्वीप कर दिया गया था। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। तब तक हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी सारी अपडेट्स आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। थैंक यू।